नमस्कार दोस्तों, संस्कृत सागर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं जितेंद्र कुमार वर्मा आपके सामने लेकर उपस्थित हूं यूपीएससी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर या यूपीपीएससी द्वारा आयोजित जीडीसी के सिलेबस से या यूजीसी नेट के सिलेबस से इंद्र सूक्त वैदिक सूक्त में की कड़ी में आज हम लोग इंद्र सूक्त पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग वरुण सूक्त पढ़ चुके हैं। वरुण सूक्त पढ़ने के बाद अग्नि सूक्त भी पढ़ चुके हैं। अग्नि सूक्त पढ़ने के बाद हम लोग आज इंद्र सूक्त पढ़ेंगे। तो इंद्र सूक्त कहाँ से स्टार्ट होता है? ऋग्वेद के दूसरे मंडल से। ऋग्वेद का कौन सा मंडल? दूसरा मंडल। ऋग्वेद के दूसरे मंडल से 12वां सूक्त है। ऋग्वेद के दूसरे मंडल से 12वां सूक्त है। सूक्त संख्या 12। कुल मंत्र है 15। ऋषि है गित समद। देवता है इंद्र। छंद है तिष्ठि। स्वर है धैवत। तो आप लोग समझ गए हो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आप इसको लिख सकते हैं। ये पेपर में पूछा जाना तय है। 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इंद्र सूक्त कौन से मंडल से कौन सा सूक्त है, तो आप लोग बताएंगे कि दूसरा मंडल है, 12वां सूक्त है। कुल कितने मंत्र हैं? पेपर में यूजीसी नेट के पूछा गया था एक बार। कुल 15 मंत्र हैं। ऋषि कौन से हैं? गित समद हैं। देवता कौन है? इंद्र हैं। छंद कौन सा है? त्रिष्टुप है। स्वर कौन है? धैवत है। ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। मंत्र हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ से। तो पहला मंत्र, यो जात एव प्रथमो मनस्वान् देवो देवान् क्रतुना पर्यभूषत् यस्य सुषमाद्रोदसी अभ्यसेतां निरस्य महानाशा जनाश इंद्राः। तो क्या कह रहे हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग इसका अन्वय देखेंगे। यो जो शब्द है वो क्या है? यह से यो बना है। यह प्रथमा। यह माने जो, प्रथमा माने होता है प्रथम, प्रमुख। मनस्वान, मनस्वान करता मनस्वी या बुद्धिमान। मन धातु से बना है। मनस्वान माने बुद्धिमान, मनस्वी। देवा, देवो जो लिखा हुआ क्या है? मूल शब्द क्या है? देवा। देव मतलब देव ने। जाता, जात लिखा, क्या लिखा? जात। जात, जात प्लस यु, जात प्लस एव। उत्पन्न होते ही, ये मतलब ही, उत्पन्न होते ही। क्रतुनः, क्या लिखा आगे? क्रतुनः। क्रतुनः क्या मतलब होता है? पराक्रम से, शक्ति से, कर्म से, कुछ भी अर्थ कर सकते हैं। क्रतुनः मतलब क्या होता है? पराक्रम से। देवान, आगे क्या लिखा? देवान, देवों को। पर्यभूषत, आभूषित किया, अतिक्रमण किया। पर्यभूषित मतलब क्या होता है? अभिभूत कर लिया अर्थात अतिक्रमण कर लिया। तो क्या अर्थ हो जाएगा पूरा यहाँ से? एक बार फिर से देखते हैं। तो यो हो, यह मतलब जो, यह मतलब क्या हो गया? जो। प्रथमा प्रमुख, प्रधान। मनस्वान ने मनस्वियों ने, बुद्धिमान ने। मनस्वान मतलब क्या? बुद्धिमानों ने, मनस्वियों ने। देवा मतलब देव, मतलब देव, देव ने। जात एवं उत्पन्न होते ही। कतुरा मतलब पराक्रम से, शक्ति से। देवन में देवताओं को, देवों को। पर्यभूषत अतिक्रमण किया या अभिषिक्त कर लिया, अभिभूत कर लिया अथवा अतिक्रमण कर लिया। यस्य, अब यस्य मतलब जिसकी। सुषमात, सुषमात, सुषमात द्रोदसी लिखा तो क्या निकलेगा? ता निकल जाए। सुषमात मतलब बल से अथवा शक्ति से। यश ने जिसकी। सुषमात मतलब शक्ति से। रोदसी, धूलोक। रोदसी क्या मतलब होता है? धूलोक अथवा पृथ्वी लोक।
धूलोक अथवा पृथ्वी लोक अभ्यसेताम डर गए। अभ्यसेताम में क्या होता है? डर गए, कांप गए। जनास जनास ने हे लोगों, हे मनुष्यों। निरस्य महान बल की। निरस्य मतलब क्या होता है? महान बल की। महना महना को मतलब कहता है महिमा महत्व से। सहजनाश हे लोग वह, सह मैंने वह, जनास में लोगों, हे लोग। इंद्रा वह इंद्रिय है, वह इंद्रिय ही है। तो क्या अर्थ हो जाएगा? एक बार फिर से नीचे वाला मंत्र को देख लेते हैं, नीचे वाली लाइन को। तो यस माने जिस, यस माने जिसकी अथवा जिस, सुषमात माने बल से, शक्ति से, पराक्रम से, रोदसी धूलोक और पृथ्वी लोक, रोदसी मतलब धूलोक और पृथ्वी लोक, धूलोक और पृथ्वी अभ्यसेताम डर गए, कांप गए। तो जिसकी पराक्रम से, शक्ति से धूलोक और पृथ्वी लोक कांप गए। फिर क्या करते हैं? हे मनुष्यों जनासः, हे मनुष्यों, हे मनुष्यों। जनास निरस, निरस मतलब क्या होता है? महान बल। हे मनुष्यों महान बल। महना ने महिमा से, महत्व से। हे लोग, सह इंद्रा वह इंद्र है। आप लोग समझ गए होंगे। तो ये इसका अर्थ मैंने लिख दिया है यहाँ पर। मनुष्यों असुरों को यहाँ समझो, प्रकाशित है जिन्होंने जन्म के साथ ही देवों में प्रधान और मनुष्यों में अग्रणी होकर वीर कर्म द्वारा सारे देवों को विभूषित किया था, जिनके शरीर बल से धावा धूलोक और पृथ्वी लोक भयभीत हुई थी। जो महती सेना के नायक थे वह वे ही इंद्र हैं। कैसे भी आप अर्थ कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगला मंत्र देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट मंत्र। या पृथ्वी व्यथमानाद, व्यथमानाद दृहद यः पर्वतान प्रकुपितान अड़म्मणात् यो अंतरिक्षम विममे वरीयो यो ध्यामस्तस जनास इंद्रः। तो ध्यामस्त तो क्या कहे? यह पृथ्वीं व्यथमानाम अदृहत यह पर्वतान प्राकुपितान अरम्यणात् यह अंतरिक्षम विममे वरीयः यह ध्याम अस्तभ्यनात् सह जनासः इंद्रः। तो क्या अर्थ होगा? चलिए हम लोग देखते हैं, अन्वय करते हैं। इसका अन्वय करना आप लोग सीख लेंगे तो आसान हो जाएगा। यह कौन होता है? जिसने या जिसे या जो कह सकते हैं। व्यथमानात्, व्यथमानाम यहाँ से करेंगे व्यथमानाम, या माँ को हलंत कर देंगे तो क्या निकलेगा? आ निकल जाएगा। तो व्यथमानाम ने कांपती हुई। तो क्या कांपती हुई, डगमाती हुई? पृथ्वी, पृथ्वी को। या मैंने जिसने, व्यथमानाम ने कांपती हुई, डगमगाती हुई पृथ्वी मैंने पृथ्वी को, पृथ्वी मतलब पृथ्वी को। अब ना को हलंत कर देंगे तो आ निकलेगा तो क्या आएगा? आदृहत। क्या बनेगा? आदृहद, ऐसा बन जाएगा। तो आदृहत का मतलब क्या हो जाएगा? स्थिर किया, ढील किया। तो या हमने जिसने डगमगाती हुई, कांपती हुई, व्यथमानाम ने डगमगाती हुई, कांपती हुई पृथ्वी ने पृथ्वी को, आदृहत ने स्थिर किया, दृढ़ किया। और फिर यह जिसने पर्वतान, पर्वतान ने पर्वतों को, पर्वतान मतलब क्या होता है? पर्वतों को। प्राकुपितान इधर उधर उड़ने वाले, प्राकुपितान में क्या होता है? इधर उधर उड़ने वाले। अरम्मणात्, अरम्मणात् मतलब क्या होता है? नियमित किया, स्थापित किया। तो क्या अर्थ हो जाएगा? जिसने डगमगाती हुई, कांपती हुई पृथ्वी को क्या किया? स्थिर किया। और यह हमने जो जिसने पर्वतान में पर्वतों को, प्राकुपितान कांपते हुए, पर्वतों को कांपते हुए,
यानी पर्वतों को इधर उधर उड़ते हुए, प्राकृतान मतलब कहता है उधर उधर उड़ना, यानी पर्वत एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। अरम्यणात मतलब क्या है, स्थिर किया, जिसने कांपती हुई डगमगाती हुई पृथ्वी को स्थिर किया, अदृहत, और जिसने पर्वतों को भी क्या किया, इधर उधर, प्राकृतान मतलब क्या था, इधर उधर उड़ने वाले पर्वतों को भी क्या किया, अरम्यणात स्थिर किया। यह यो जो लिखा था, यह अंतरिक्षम, तो यह मैंने जिसने, अंतरिक्षम में अंतरिक्ष को, बिम में, वरीय मतलब क्या होता है, विस्तृत, बिम में मतलब क्या होता है, विशेष रूप से नापा था, निर्माण किया। तो क्या अर्थ हो जाएगा, यह मैंने जिसने, वरीय मैंने विस्तृत, वरीयो जो लिखा क्या है, वरीय, तो वरीय मैंने विस्तृत, अंतरिक्ष में अंतरिक्ष को, बिम मतलब नापा, निर्माण किया, विशेष रूप से नापा था, निर्माण, बिम मतलब होता है, बिम मतलब क्या था, नापा था, निर्माण किया। तो जिसने, यह मतलब जिसने, बिम ने विस्तृत, बिम नहीं, वरीयो मतलब क्या होता है, विस्तृत, जिसने विस्तृत अंतरिक्ष में अंतरिक्ष को, बिम मैंने विशेष रूप से नापा था, निर्माण किया। यह, फिर यो जो लिखा, फिर क्या हुआ, यह मैंने जिसने, धामस्तभ्यनाथ, जिसने, धाम ने धूलों को, अस्तभ्यनाथ, तो माँ को अंत करने क्या आने, तो क्या हो जाएगा, अस्तभ्यनाथ, जिसने धाम ने धूलों को अस्तभ बनाने रोका, निरुद्ध किया, थामा, जनासह इंद्र, हे लोगों वह इंद्र ही है, हे मनुष्यों वह इंद्र ही है। जिसने, यमने जिसने, विस्तृत, वरीय ने विस्तृत, अंतरिक्ष में अंतरिक्ष को, विशेष रूप में विशेष रूप से नापा, और जिसने, धाम मतलब धूलोक को, अस्तभनाथ ने रोका, जिसने धूलोक को रोका, थामा, जनासा, हे जनलोगों वह इंद्र ही है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला मंत्र देखते हैं। अगला मंत्र क्या कह रहे हैं, यो हत्वा हिमवीड़ात सप्त सिंधून योगा उदाज दपधा वलस्य, यो अस्मनो अंतर अग्नि जजान संवृक्क समस्सु सह जनास इंद्राः। तो क्या कह रहे हैं, तीसरा मंत्र, यह हत्वा अहिम अगृणात सप्त सिंधून योगाः उत आजत उपधाः बलस्य, यो अस्मनो अंतः अग्निम जजान संवृक समत्सु सहजनास इंद्राः। अब क्या करें इसमें देखते हैं। तो अब इसका हम अन्वय करते हैं। अन्वय में आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यह मन होता है, यो मतलब यह मतलब होता है जो। अब हम आगे देखते हैं, अहि हत्वा अहिम, हत्वा करके आ निकालेंगे तो क्या, अहिम, अहि हत्वा, ऐसा भी कर, यह मतलब अहि हत्वा सप्त सिंधून अगृणात, आगे क्या लिखा है, अगृणात। तो अर्थ देखते हैं इसका, अन्वय करते हैं पहले। तो अन्वय कर लेते हैं हम लोग। तो यो क्या मतलब है, यह मतलब जो। अहिम का क्या मतलब होता है, अब यहाँ लिखे क्या कहेगा, अहिम हत्वा अहिम अगृणात सप्त सिंधून, ऐसा अर्थ लिखा गया। तो अहिम ने वित्रमण असुर को, वित्र असुर क्या था, जो जल को रोक लेता था, पृथ्वी पर जल को आने ही नहीं देता था। अहिम मतलब क्या था, वित्र नामक असुर को, जो जल को रोकने वाले मेघ को, हत्वा मतलब मारकर, सप्त मतलब सात, सिंधु में नदियों को, अगृणात में प्रवाहित किया। अगृणात मतलब क्या होता है, प्रवाहित किया।
क्या अर्थ हो जाएगा? यह मतलब जिसने, यह मतलब क्या हो गया? जिसने अहिम वित्त नामक असुर को, जो जल को रोकने वाले मेघ को, जो जल को, मेघ जो बरसता था जल को रोक देता था, ऐसे वित्त नामक असुर को हत्वा को मतलब होता है मार कर, सप्त सिंधून 7 नदियों को, अरिणात मतलब प्रवाहित किया, अथवा अरिणात मतलब क्या था? प्रवाहित किया अथवा बहाया। आप लोग समझ गए होंगे। फिर आगे क्या लिखा? यो, या मतलब जो बलस्य, बल नामक असुर को, बलासुर को, उपधा, बल नामक असुर को उपधा माने गुफा से, गाय, गाय जो लिखा है क्या है? गायों को, गायों को उदाजत माने बाहर किया। उदाजत मतलब क्या होता है? बाहर किया। तो जिसने, तो यह मतलब जिसने बलस्य, बल नामक असुर को, बलस मतलब बल नामक असुर को, बलस मतलब क्या था? बल नामक असुर को, बल नामक असुर को उपधा, अब आगे क्या लिखा? उपधा, उपधा मतलब गुफा से, गाय मतलब गायों को, गाय मतलब गायों को उदाजत बाहर निकाला। तो जिसने वित्त नामक असुर को, जो जल को रोकने वाले असुर थे, मेघ थे, उसको हाथों में मारकर सप्त सिंधु 7 नदियों को अरिणात में प्रवाहित किया। और यह जिसने बल नामक असुर को मारकर, बल नामक असुर को मतलब असुर को कहाँ मारा? कहा? गुफा में। उपधा मतलब क्या था? गुफा में मारकर गायों को उदाजत मतलब बाहर निकाला। फिर आगे क्या कहे? आगे कह रहे हैं, यह मतलब जिसने अस्मनो, अंतर अग्नि, तो यह मतलब जिसने आसमानों मतलब बादलों के, आसमान मतलब क्या होता है? बादल, आसमाना मतलब क्या होता है? बादल, आसमानों मतलब बादलों को, पत्थरों को, अंतर, अब आगे क्या लिखा? अंतः, अंतः का मतलब क्या था? अंदर, जिसने बादलों को, अंतः मतलब अंदर या मध्य में, अग्निम अग्नि को, जजान उत्पन्न किया। तो क्या बात होगा? जिसने बादलों के, पत्थरों, आसमानों में बादल या पत्थरों के, अंता माने बीच में, अग्नि माने अग्नि को, जजान माने उत्पन्न किया। समस्सु, आगे क्या लिखा? समस्सु मतलब युद्धों में, संवृक विनाश करने वाले, संहार करने वाले। तो जो युद्धों में शत्रुओं का, समस्त मतलब युद्धों में शत्रुओं का विनाश करने वाले, संहार करने वाले, जनास सह इंद्र हे लोगों, वह जनास सह इंद्र हे लोगों, वह इंद्र ही है। आप लोग समझ गए होंगे। तो जिसने वित्त को मारकर 7 नदियों को प्रवाहित किया, जिसने बल नामक असुर को गुफा से गायों को बाहर निकाला, जिसने बल नामक असुर को क्या किया? मारकर गुफा से गायों को बाहर निकाला, जिसने 2 बादलों अथवा पत्थरों के मध्य अग्नि को उत्पन्न किया, युद्धों में शत्रु का विनाश करने वाला, हे लोगों वह इंद्र ही है। आप लोग समझ गए होंगे। इसका अर्थ में यहाँ लिखा हुआ है, मनुष्यों और असुरों, जिसने वित्त विनाश करके 7 नदियों को प्रवाहित किया, जिसने बल असुर द्वारा रोकी गई गायों को उद्धार किया, जो 2 मेघों के बीच में अग्नि को उत्पन्न करते हैं, जो समरभूमि में शत्रुओं का विनाश करते हैं, वह इंद्र ही है। चलिए अगला देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट मंत्र चल रहा है। एनेमः विश्वः च्यवना कृतानि यो दासम वर्णमधरम गुहाका, स्वनीव स्वानद्धनीव यो जिगीवालल क्षमा ददर्य पुष्टानि सह जनास इंद्र। तो इसका एक एक शब्द देख लेते। एन इमः विश्वः च्यवनः कृतानि यः दासम वर्णम अधरम गुहा अकृतिकः
अक्य ऋत्विकः स्वानीव यः जिगीवान् लक्षम आदत आर्यः पुष्टानि सह जनासः इंद्रः। तो हम लोग इसका अब देखते हैं। तो क्या कहे, एन इमः, एन इमः, एन इमः। एन मतलब क्या होता है, जिसके द्वारा, इमा मतलब ये, एनेमा जो लिखा क्या है वो वाकई में क्या है उसका संधि करेंगे तो एन प्लस इमा। तो एन मतलब जिसके द्वारा, इमा ने ये, विश्व मैंने संपूर्ण, च्यवना मैंने वो क्या होता है गतिशील नश्वर, च्यवना मतलब क्या होता है गतिशील नश्वर, कृतान मैंने कर दी गई, कृतान मतलब क्या होता है कर दी गई। यह हमने जिसने, अधर्म, अधर्म का मतलब क्या होता है निकृष्ट नीच, दासम, दासम माने शूद्र वर्ण को, दास जाति को, गुहा, गुफा, गुहा का मतलब क्या होता है, गुहा का मतलब गुफा में, गुण स्थान में, आका मतलब क्या होता है कर दिया, आका मतलब क्या होता है कर दिया, गुहा प्लस आका निकलेगा। तो क्या होगा, एन मतलब जिसके द्वारा, इमा ये, विश्व मतलब संपूर्ण, विश्व का मतलब क्या होता है, विश्व का मतलब क्या हो गया संपूर्ण, जिसके द्वारा ये संपूर्ण, च्यवना उन्हें गतिशील नश्वर, कृतान उन्हें कर दी गई, यह मैंने जिसने, दासम, अधर्म दासम, अधर्म दासम, यहाँ से अधर्म ले लेंगे तो अधर्म दासम, अधर्म का मतलब क्या होता है निकृष्ट नीच, दासम वर्णम, दासम वर्णम, तो दासम वर्ण मतलब शुद्ध जाति, तो दास जाति को गुहा उन्हें गुफा से गुण स्थान में आका उन्हें कर दिया। तो जिसने, जिसके द्वारा संपूर्ण गतिशील कर दी गई है वस्तुएं, जिसने निकृष्ट दास वर्ण को गुफा में यानी नरक में कर दिया। फिर आगे क्या कर रहे हैं, स्वनी, स्वनध नीव, स्व, तब यहाँ से अर्थ करते हैं इसका, स्वनीव, स्वानघ्य, स्वाघ्य, स्वघ्य नीव, व्याघ्र शिकारी की भांत जुआरी की, स्वघ्य नीव मतलब क्या होता है स्वघ, स्वाघ, स्वघ नीव, तो स्वाघन प्लस यू, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, स्व, स्वघ, स्वघन प्लस यू, स्वघन प्लस यू, स्वघन प्लस यू, ऐसे कर सकते हैं। तो स्वघन मतलब क्या होता है, व्याघ्र था शिकारी की भांति था, जुगारी की भांति, लक्षम ने लक्ष्य को, दांव को, जिगीवान, जिगीवान जीत लिया, जीत लिया, आर्या मने शत्रु को, आर्या मतलब क्या होता है शत्रु को, पुष्टानी घनों को, पुष्टान मतलब क्या होता है घनों को, आदत, आदत का मतलब ग्रहण किया, जनासह इंद्र है लोगों वह इंद्र ही है। क्या बताए, तो स्वानिघ्य, स्वानीव जिसने शिकार को जीत लेने वाले शिकारी की भांति ही, या दांव को जीतने वाले जुआरी की भांति ही, जिसने शत्रु के घनों की छुप को छीन लिया, घनों को छीन लिया, हे लोगों वह इंद्र ही है, हे लोगों वह इंद्र ही है। आप लोग समझ गए होंगे इसका अर्थ। तो मनुष्यों या असुरों, हे मनुष्यों असुरों, जिसने समस्त विश्व को निर्माण किया, जिसने दासों को निकृष्ट गुण स्थान में स्थापित किया, जो लक्ष्य जीतकर न्याथ
की तरह शत्रु के सारे धन को ग्रहण करते हैं, वह इंद्र ही है। चलिए अगला देखते हैं। यम स्मः पृच्छन्ति कुह सेति घोरम उतेमार हुनैरेशो अस्ति तेनम सो आर्या पुष्टि वृज इवा मीनाति श्रद्धस्मै धत्ता सह जनास इंद्रा। अब इसमें क्या कह रहे हैं, पांचवें मंत्र, मंत्र संख्या कौन सा है, पांचवा। तो क्या है, यम अस्मः, यम प्लस अस्मः, यम प्लस अस्मः, यम माने जिसने, घोरम, यम घोरम, घोरम का मतलब क्या होता है, भयंकर विषय में। तो जिस भयंकर विषय में, फिर क्या कहे, सह कुह इति, सेत लिखा ना, तो सह कुह इति, सह कुह, सेत सह प्लस इति कुह, ऐसा हो जाए। तो सह वह, कु माने कहाँ, इति माने ऐसा, इस प्रकार, पृच्छन्त मतलब पूछते हैं, पृच्छन्त मतलब क्या होता है, पूछते हैं। यम घोरम, यम घोरम, जिस यम मतलब जिस, घोरम मतलब भयंकर विषय में, सेति सह प्लस इति, सह माने वह, कु माने कहाँ, इति माने ऐसा, पृच्छन्त माने पूछते हैं, उत इम, उत इम एनम, उत इम एनम एषः, एषः न अस्ति, अस्ति तेनम जो लिखा है, तो क्या होगा, अस्तित तेनम लिखा है, तो अस्ति प्लस एनम। तो अब इसका अर्थ करते हैं, फिर से एक बार देखिए, अब ध्यान से देखिएगा। तो यम घोरम, यम प्लस घोरम, यम ने जिस, घोरम ने भयंकर के विषय में, भयंकर देवता ने के विषय में, सह, सेत का सह प्लस इति, सह माने वह, कु माने कहाँ, इति ऐसा, इति माने क्या होता है, सह प्लस इति माने ऐसा, इस प्रकार, पृच्छन्त माने होता है पूछते हैं, उत और इम, इम जो है क्या है यहाँ, उते, उते जो लिखा था, इम निकलेगा, इम प्लस ही तो हो जाता, उते मतलब, उत मतलब क्या होता है, और इम माने पात पूर्व निपात के लिए प्रयोग होता है। एनम, यहाँ लिखा क्या, एनम, इस प्रकार, आहु मतलब क्या होता है, कहते हैं। तो जो घोर भयंकर देवता के विषय में कहाँ है, ऐसा पूछते हैं, और इस प्रकार, एनम माने इस विषय में, ऐसा, ऐसा कहते हैं, एनम इस विषय में, ऐसा, ऐसा कहते हैं, ऐसा माने या नास्ति, नहीं है, न प्लस अस्ति, ऐसा नहीं है। तो जिस घोर, जिस घोर भयंकर देवता के विषय में, वह कहाँ है, ऐसा पूछते हैं, पृच्छन इति पृच्छन्ति, ऐसा पूछते हैं, और उत क्या कहे, उत इम एनम, उत मतलब और, ई माने यह, एनम जिसके विषय में, ऐसा नास्ति, ऐसा माने यह, ना अस्ति माने नहीं है, ऐसा, ऐसा, यहाँ से लिखा ऐसा, न अस्ति ऐसा नहीं है, इति एनम ऐसा नहीं है। यहाँ के देखते हैं, आहु ऐसा, ऐसा नहीं है, आहु मतलब कहते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इति माने ऐसा, इस प्रकार, आहु मतलब कहते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा, सह, सोह, वही सो मतलब क्या, सह, सह आर्या शत्रु के पुष्टि में धन को, पुष्टि में धन को, संपत्ति को, आमिनाति,
नष्ट कर देता है। आमने में क्या होता है, नष्ट कर देता है, छीन लेता है। असमय, इसके लिए इसमें श्रद्धा, सत मतलब क्या था, श्रद्धा। धत मतलब क्या था, धारण करो। सद मतलब क्या था, श्रद्धा को। धत मतलब धारण करो। जनासा इंद्र, हे लोगों वह इंद्र ही है। तो जो सो मतलब सा मतलब क्या है, तो होता है वह। सा मतलब क्या था, वह। फिर क्या कहा, विजयू, विजेता की भांति। विजयू मतलब कहता है विजेता की भांति। सा मतलब वह, विजयू विजेता की भांति। विजेता की भांति जुआरी की तरह। आर्या मतलब क्या होता है, शत्रु के पुष्ट मतलब धन को, संपत्ति को। आविनाश मतलब सह नष्ट कर देता है, छीन लेता है। असमय, इसके लिए इसमें श्रद्धा। धत्व मतलब धारण करो, हे लोगों वह इंद्र ही है। आप लोग समझ गए होंगे कहना क्या चाहते हैं। वह देवता विजेता की भांति शत्रु के धन को पूर्णतः नष्ट कर देता है। वह देवता मतलब कौन, इंद्र देवता विजेता की भांति शत्रु के धन को पूर्णतः नष्ट कर देता है, बलपूर्वक छीन लेता है। हे लोगों वह इंद्री है। इसमें क्या, तो इसमें श्रद्धा धारण करो। तो वही लिखा असमय मतलब इसमें श्रद्धा मतलब श्रद्धा को। धत्व मतलब क्या होता है, धारण करो। सहजनासा इंद्रो, हे लोगों वह इंद्र ही है। तो असमय में इसके लिए सत्य मन होता है श्रद्धा को। धत्व मन धारण करो। सहजनासा इंद्रो, हे लोगों वह इंद्र ही है। आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ लिखा भी है, मनुष्य या असुरों जिन भयंकर देव के संबंध में लोग जिज्ञासा करते हैं वे कहाँ हैं, जिनके विषय में लोग बोलते हैं कि वह नहीं है, और जो शासक की तरह शत्रुओं को सारा विधन विनष्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, वह इंद्र ही है। चलिए अगला देखते हैं। आप लोग समझ में आए तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। हमारी मेहनत, आपका विश्वास आपको सफलता जरूर दिलाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यो रंध्रस्य चोदिता यह कृशस्य यो ब्राह्मणो नाधमानस्य कीरे युक्त ग्राणो यो विता सुशिप्रा सुत सोमस्य सह जनास इंद्रा। यो रंध्रस्य, अब यहाँ देखते हैं यो, यो क्या मतलब होता है, यह रंध्रस में समृद्ध या धनवान का। रंध्रस का मतलब क्या होता है, समृद्ध या धनवान का। चोदिता मतलब होता है प्रेरणा देने वाला। प्रेरणा, चोदिता मतलब क्या होता है, प्रेरणा देने वाला। यह मतलब होता है जो। कृशस्य, कृशस्य मतलब क्या, निर्धन का या दरिद्र का, निर्धन का। यह मतलब होता है जो। नाद मानस, नाद मानस मतलब क्या होता है, याचना करने वाले का। कीरे, स्तुति करने वाला का, स्तुति गायक का। ब्राह्मणों, पुरोहित का, पुरोहित का। तो यहाँ से देख लेते हैं इतना अर्थ पहले। तो यह मतलब होता है जो। रंध्रस मतलब क्या होता है, यह मतलब जो। रंध्रस का मतलब क्या होता है, समृद्ध का, धनवान का। चोदिता का मतलब क्या था, प्रेरणा देने वाले का। यह मतलब क्या था जो। कृशस्य, यह मतलब जो। कृशस्य में दरिद्र का, निर्धन का। और यह मतलब जो ब्राह्मणों, ब्राह्मणों, ब्राह्मण पुरोहित का। यह मतलब जो ब्राह्मणों ने पुरोहित का। फिर क्या कहे, नाद मानस, याचना करने वाले का। किरीट मतलब होता है स्तुति करने वाले का। किरीट मतलब क्या था, स्तुति करने वाले का या स्तुति गायक का। सुशिप्रा, सुंदर हनु वाला, सुंदर ओंठ वाला, सुंदर धोड़ी वाला कह सकते हैं। सुंदर ओंठ, सुंदर हनु वाला, धोड़ी वाला, सुंदर ओंठ वाला। सुशिप्रा, यह मतलब जो।
यह मतलब जो युक्त युक्त ग्रामड़ा पत्थरों को द्वारा तैयार किए हुए पत्थरों से संयोजित युक्त ग्रामड़ा क्या लिखा, पत्थरों के को तैयार किए हुए का पत्थरों से संयोजित करने वाले का, जो पत्थर से तैयार किए गए हैं। सुत सोमस सोमरस को निचोड़ने वाले या सोमरस को पीस कर ले जाने वाले, सोमरस को पीस लेकर लेने वाले, सोमरस को जो पीस कर लेता है, सुत सोमस उसी का, जो सोमरस को पीसता है। किस पे कहा, सुशिप्रा। तो सोमरस को जो पीसता है, तो कहा किसमें पीसता, कहा था सुत सोमस, निचोड़ता है, सोमरस को निचोड़ता है, पीस लेने वाले का। अविता माने रक्षक, अविता में क्या होता है, रक्षक। जनासा इंद्र है, लोगों वह इंद्र ही है। तो इसमें बताया क्या, तो यह फिर से देख लेते हैं, यह में जो रंध्रस में धनवान का, समृद्धवान का, चोदिता में होता है प्रेरणा देने वाले का, यह मैंने जो किसत में धनी जो है दरिद्र का, निर्धन का, किसत में क्या होता है, दरिद्र का या निर्धन का, यह मतलब जो याचमानस याचना करने वाले का, कीरे मतलब स्तुति गायक का, स्तुति करने वाले का, ब्राह्मण मतलब पुरोहित का, सुशिप्रा में सुंदर बालों वाले, सुंदर ओंठ वाले का, यह मतलब जो युक्त ग्राणा लिखा है, युक्त ग्राणा पत्थरों के तैयार किए हुए, पत्थरों से संयोजित करने वाले, जो पत्थर से तैयार, युक्त ग्राणा मतलब जो पत्थरों से तैयार किया गया हो। सुत सोमस सोमरस को निचोड़ने वाले का, सोमरस को पीस लेने वाले का, सह जनास इंद्र है, लोगों वह इंद्र ही है। आप लोग समझ गए होंगे। तो मनुष्यों या असुरों से समृद्ध धन प्रदान करते हैं, जो दरिद्र याचक और स्तोता को धन देते हैं, और जो शोभन हनु या कोहनी वाले होकर सोम विषव करता और हाथों में पत्थर वाले यजमान के रक्षक है, वह इंद्र ही हैं। तो क्या कहे इसमें, जो समृद्धशाली युक्त है, युक्त का प्रेरक है, जो निर्धन का प्रेरक है, जो याचना करने वाले तथा स्तुति करने वाले का पुरोहित का प्रेरक है, जो सुंदर हनु वाला है, जो सोमरस को पत्थरों को तैयार करने वाला है, जो सोमरस को निचोड़ने वाला है यजमान, वह लोगों वह इंद्र ही है। चलिए अगला देखते हैं। यस्या श्वासा प्रदिश यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथासः यह सूर्य यह उषसम जजान यो आपाम नेता सह जनास इंद्राः। तो क्या कहे, यश अश्वासा प्रदिशि यश गावो यश ग्रामा यश विश्वे रथासा यश सूर्यम यश उषसम जजान यश अपाम नेता सा जनासा इंद्रा। क्या कहे, यश मने जिसके, अब हम लोग क्या कहते हैं, अन्वय करते हैं, यश मने जिसके, प्रदिशि प्रदिश के मतलब कहता है अनुशासन में, आज्ञा में, अश्वासा घोड़े, अश्वासा मतलब कहता अश्व ने घोड़े, और यश मने जिसके, गावो लिखा है गावा गाय, और यश मने जिसके, ग्राम मतलब गाँव, और यश मने जिसके, विश्व में संपूर्ण, रथाथा मतलब रथ, रथाथा मतलब क्या होता है, रथ। तो जिसके, यश मतलब जिसके, प्रदिश में अनुशासन में, प्रदिश में अनुशासन में, आज्ञा में, आश्वासन मतलब क्या होता है, घोड़े, और यश में जिसके अनुशासन में क्या है, गाय हैं, और यश में जिसके अनुशासन में ग्राम है यानी गांव है, और जिसके अनुशासन में विश्व में संपूर्ण रथ हैं, विश्व रथाथा संपूर्ण रथ हैं। यह मने जो
सूर्य मने सूर्य को, यम मने जो, उषा मने उषा को, जजान मने उत्पन्न किया। जिसने, यम ने जो, सूर्य को, उषा को, जजान मतलब क्या होता है, उत्पन्न किया। जिसने सूर्य को उत्पन्न किया और उषा को उत्पन्न किया। फिर क्या कहे, यो माने यह माने जो, अपाम, अपाम माने क्या होता है, जलों को, नेता माने ले जाने वाला, बरसाने वाला, बनाया। जनासा सा इंद्रो है लोगों, इंद्र ही है। तो कहा कि यश आश्वासा, यश प्रदिश, प्रदिश में अनुशासन में, तो यश प्रदिश जिसके अनुशासन में, जिसके अनुशासन में, आश्वासा घोड़े हैं, यश गावा जिसके अनुशासन में गायें हैं, यश ग्रामा जिसके अनुशासन में गांव हैं, जिसने संपूर्ण, यश में जिसने, रथाथा में संपूर्ण रथ को, विष्णु ने संपूर्ण रथ को स्थिर किया, संपूर्ण रथ को बनाया। रथ को, यह मने जो, सूर्य मने सूर्य को, यह मने जो, ऊषा मने ऊषण को, जघान मने उत्पन्न किया, और यह मने जो, अपाम मने जलों को, नेता मने ले जाने वाला यानी बरसाने वाला बनाया। हे लोगों, सह जनासा इंद्र, हे लोगों वह इंद्र ही है। तो इसको देख लेते हैं। मनुष्यों और असुरों, घोड़ों, गाय, गांव और रथ जिनकी आज्ञा के अधीन हैं, जो सूर्य और उषा को उत्पन्न करते हैं और जो जल प्रेरित करते हैं, वह इंद्र ही है। लास्ट मंथ हम लोग इसका देखते हैं, इसको 2 पार्ट में कवर करते हैं। तो लास्ट वाला मंत्र देख लेते हैं, 8वां मंत्र। यम क्रंदन संयति विहयेते परे वर उभयः अमित्राः समानम चित्रध, समानम चित्रध। तो कहाँ, यहाँ से देखते हैं, समानम चित्ररथम, चित्ररथम आत स्थित वसाम नाना हवेते सह जनास इंद्रा। यम क्रंदसी, क्रंदंसी संयति इति, संयति इति, समयति, समयति परे अवरेह उभयः अमित्राः समानम चित रथम, चित तक तो यहाँ रथम, आतस्थिवसाम नाना हवेते सहजनाश इंद्रा। तो क्या अर्थ होगा इसका, देखते हैं, पूरा फिर से पढ़ते हैं। यम क्रंदंसी रोदसी, यम क्रंदंसी रोदसी। तो देखते हैं इसको, 8वां मंत्र। यम क्रंदंसी रोदसी शब्द कुर्वाणम मनुषी। इसका हम लोग अन्वय देखते हैं। क्रंदंसी मतलब क्या होता है, क्रंदंसी संयतियम, क्रंदन में शब्द करती हुई, सिंहनाद करती हुई, क्रंदन में क्या शब्द करती हुई, सिंहनाद करती हुई। संयति, संयति मतलब क्या, परस्पर में युद्ध करती, आपस में गमन करती, एक साथ गमन करती हुई। यम मने जिसने, जिसको, विहयेते, विहयेते विभिन्न प्रकार का आह्वान करती है, यानी बुलाती हुई, पुकारती हुई। परे मने उत्कृष्ट, बलवान, शक्तिशाली, और निम्न श्रेणी, परे अवर, पर का उत्कृष्ट और निम्न श्रेणी के, निर्बल। उभया माने दोनों, उभया माने क्या होता है, दोनों ओर। अमित्रा माने शत्रु को। समानम सदिश, एक ही प्रकार के। रथम, चित रथम माने रथ को। आतस्तिवसाम बैठे हुए। नाना उन्हें होता अनेक प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, पृथक पृथक। हवेते में आह्वान करते हैं, बुलाते हैं। जनासा में इंद्रा, हे लोगों वह इंद्र ही है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ फिर से देख लीजिए, क्रंदन सिंह। तो क्रंदन सिंह तो सिंहनाद करती हुई, जोर जोर से चिल्लाती हुई,
संयति मतलब होता है, संयति क्या मतलब होता है? परस्पर में युद्ध करती हुई, परस्पर युद्ध करती हुई, एक साथ गमन करती हुई, यम माने जिसे, जिसको विहवेते, विविध प्रकार से, विहवेते मतलब क्या था? विहवेते मतलब विविध प्रकार से आह्वान करती हुई, बुलाती हुई, पुकारती हुई, परे प्लस अवर, परे मतलब उत्कृष्ट शक्तिशाली बलवान, अवरे मतलब तो निम्न श्रेणी की, एक निम्न श्रेणी के निर्बल, उभया माने होता है दोनों ओर से, अमित्रा का मतलब होता है क्या मतलब होता है? शत्रु, समानम एक सदृश ही, एक प्रकार के ही, रथम में रथ पर, अतस्थिवसाम अतस्थिवासा बैठे हुए, नाना मतलब होता है अनेक प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, पृथक पृथक, हवेते मतलब आवाहन करते हुए बुलाते हैं, हे लोगों उसको बुलाते हैं, वह इंद्र ही है। इसका अर्थ हम लोग देख लेते हैं। मनुष्यों या असुरों से दो सेना दल परस्पर मिलने पर जिन्हें बुलाते हैं, उत्तम असम दोनों प्रकार के शत्रु जिन्हें बुलाते हैं, उत्तम यहाँ अधम होगा, उत्तम प्लस अधम, उत्तम अधम दोनों प्रकार के शत्रु जिन्हें बुलाते हैं, और एक ही तरह के रथों पर बैठे हुए मनुष्यों जिन्हें जिन्हें नाना प्रकार से बुलाते हैं, वह इंद्र ही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले मंथ में हम पूरा 15 कवर करेंगे, 8 तक हो गया है, 9 से हम 15 करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट आपको समझ में आया हो, मंत्र की शब्दावली समझ में आई हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। जहाँ भी कोई दिक्कत होगी तो आप लोग उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। और जाते जाते प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।